हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग वीरेश्वर सेन जी के बारे में बात करेंगे। इस आर्टिस्ट का संबंध जो है लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट से है। लखनऊ स्कूल में असित कुमार हालदार के कहीं न कहीं ये समकक्ष रहे हैं। ठीक है, तो ये वीरेश्वर सेन जी हिमालय के लघु आकार के बहुत सारे अनगिनत चित्रों को बनाने के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, हिमालय के दृश्यों को इन्होंने बहुत सारे हिमालय के दृश्यों को छोटे छोटे मिनिएचर आकार के पोस्टकार्ड साइज के इन्होंने हिमालय के बहुत सारे दृश्यों को बनाया था, जिसकी वजह से इनको जाना जाता है। अभी 2017 में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने NGMA ने इनके लघु आकार यानी पोस्टकार्ड साइज आकार के चित्रों की अभी प्रदर्शनी भी की थी। ठीक है, तब से इनसे संबंधित क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। ठीक है, तो ये वीरेश्वर सेन जी जो है इनके ऊपर कहीं ना कहीं निकोलस रोरी का प्रभाव है। ठीक है, इनके चित्र आप लोग जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं निकोलस रोरी से चित्रों से इसका कहीं ना कहीं मेल खाता है इनके चित्र। ठीक है, और उनका इनके चित्रों के ऊपर कुछ प्रभाव भी है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में वीरेश्वर सेन जी के बारे में बात करते हैं। वीरेश्वर सेन का जन्म जो है 1897 में हुआ था और मृत्यु 1974 में। ठीक है, देखते हैं अब इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो 5 नवंबर 1897 में इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी अंग्रेजी विषय से हुई थी। ठीक है, अंग्रेजी में इन्होंने MA किया था। अंग्रेजी से MA किया और फिर अंग्रेजी से MA करने के बाद 1923 ईस्वी में बिहार के नेशनल कॉलेज ऑफ पटना बिहार में इन्होंने अध्यापक के पद पे नियुक्त हो गए, लेकिन इनका मन नहीं लगा वहाँ पे और कुछ समय बाद इन्होंने वहाँ से रिजाइन दे दिया और उसके बाद आके इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कुछ समय तक इन्होंने कला सीखा और कला सीखने के बाद 1926 ईस्वी में, ठीक है, इससे इनका संबंध देखिएगा, 1923 में यहाँ पे अध्यापक बनते हैं और छोड़ के कुछ समय तक इन्होंने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की। 1926 में लखनऊ आ जाते हैं। ठीक है, लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट में क्या एक अध्यापक के रूप में नियुक्त हो जाते हैं और आगे चल के यहाँ पे प्राचार्य भी बनते हैं। फिर 1900 इसी बीच जब ये यहाँ पे प्राचार्य रहते हैं या इससे जुड़े कॉलेज से जब जुड़े ही रहते हैं, इसी बीच इनकी भेंट 1932 ईस्वी में निकोलस रोरिक, हिमालय का कलाकार निकोलस रोरिक रूस से आए थे और यहीं पे आके बस गए थे, वही कलाकार हैं। तो उनके चित्रों को या उनसे मिलने के बाद उनका इनके जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और ये भी कहीं ना कहीं हिमालय के दृश्यों को बनाने लगे। ठीक है, लेकिन इसमें इन्होंने क्या स्टाइल अपनाई, ये मिनिएचर छोटे छोटे आकारों में इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए। पोस्टकार्ड साइज के इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं और निकोलस रोरी के जैसे चित्रों को बनाने की वजह से इनको उन्हीं के जैसे संज्ञा भी मिली, टैलेंटेड कलरिस्ट इनको बोला जाता है। ठीक है, टैलेंटेड कलरिस्ट किसको, वीरेश्वर सेन जी को, और निकोलस रोरी को भी बोला जाता है। अब देखते हैं इनके कुछ प्रसिद्ध माध्यम क्या कह रहे हैं, इन्होंने किन किन माध्यमों को अपनाया है। तो इन्होंने जल रंग में काम किया है, टेम्परा जल रंग का ही माध्यम है। ठीक है, वॉश ये भी जल रंग है और इन्होंने पेस्टल में भी कुछ काम किए हैं। अगर हम पेस्टल की बात करें तो इन्होंने जो बड़े आकार के चित्र बनाए हैं उनको कहीं ना कहीं पेस्टल से बनाए और जो मिनिएचर आकार के छोटे आकार के जो लघु चित्र बनाए हैं वो जल रंग से बनाए उन्होंने। ठीक है, जल रंग से बनाए लघु आकार के चित्र और बड़े आकार के चित्र ज़्यादातर पेस्टल रंगों से बनाया है। चलिए आगे देखते हैं। इनके बारे में और बात करें तो इन्होंने कई सारे लेख भी लिखे हैं। चित्रों के अलावा इन्होंने कई सारे लेख भी लिखे हैं, जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर, ये इनका एक लेख है। डिजाइन फॉर हैंडीक्राफ्ट, ये भी इनका लेख है, डिजाइन फॉर हैंडीक्राफ्ट। इसके अलावा आर्ट एंड नेचर और कहें तो क्राफ्ट डिजाइन। ठीक है, क्राफ्ट डिजाइन भी इनका एक लेख है। इसके अलावा और बहुत सारे लेख इन्होंने लिखे थे, ये कुछ आर्ट में इम्पोर्टेंट है। इनके चित्रों का संग्रह बोले तो लाहौर म्यूजियम, इलाहाबाद म्यूजियम और देश के बहुत सारे अलग अलग म्यूजियम में इनके चित्रों को संग्रहित किया गया है। ठीक है, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में NGMA में भी इनके चित्रों का
बड़ा संग्रह है, ठीक है। और इन्होंने जीवन के अंतिम समय तक चित्रण किया है और 10 सितंबर 1974 में इनका देहांत हो जाता है, ठीक है। इन्होंने जीवन के अंतिम समय तक चित्रण किया है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की तरफ से 2017 में इनके पोस्ट कार्ड साइज के, ठीक है, छोटे आकार के चित्रों की प्रदर्शनी भी हुई थी। इनके देहांत 1974 में हो गया था। 2017 में इनके चित्रों की प्रदर्शनी NGMA की तरफ से, ठीक है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की तरफ से प्रदर्शित की गई थी लोगों को देखने के लिए, इनके सम्मान में। अब इनके कुछ चित्रों की बात करते हैं। तो इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं, जैसे प्रकाश का आह्वान, अछूती हिमशिलाएं, आत्मबोध, तीर्थयात्री, योद्धा और संत, एनलाइटमेंट, स्वर्ण पर्वत, तुगनेश्वर का मंदिर, श्रोता सिंह आदि इनके कुछ बहुत सारे प्रमुख चित्र हैं। और भी बहुत सारे इनके चित्र हैं। तो आज हम लोग देखें वीरेश्वर सेन जी के बारे में। लखनऊ यूनिवर्सिटी में इन्होंने काफ़ी समय तक अध्यापन कार्य किया है और इनके पढ़ाए हुए बहुत सारे प्रसिद्ध कलाकार आगे बढ़े हैं। तो इनके ऊपर हम लोग देखें कि कैसे निकोलस रोरी का भी प्रभाव था और जो इनके चित्रों में दिखता भी है आपको। तो ये थे वीरेश्वर सेन जी। आगे हम लोग किसी और आर्टिस्ट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।